डीसी से डिमांड है, मैं मुजम्मिल की आंटी हूँ, उसकी माँ तो इस हालत में नहीं है कि वो बात कर सके, अपना इंटरव्यू दे सके, अपनी बात आप तक पहुंचा सके। वो अब तक सदमे से बाहर नहीं आई। मेरी गुलबर्गा डीसी से डिमांड है कि अब तक पुलिस 24 दिन होने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं ले सकी है। क्या हुआ? अब तक की क्लू नहीं मिला। रोज चक्कर लगाना कुछ नहीं मिल रहा, ऐसे ही बैठ गए। तो मेरी डीसी के से रिक्वेस्ट है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन से, उनसे मैं अपील करती हूँ कि वो ये केस ट्रांसफर करें, करके जो एबल ऑफिसर्स हैं जो इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, अच्छे से जांच कर सकते हैं, अपनी जो भी कोशिश है, कार्रवाई है कर सकते हैं, हमको आसानी से रिजल्ट दे सकते हैं, वैसे लोगों के हैंड ओवर करें। 24 दिन कोई मामूली दिन नहीं होते। चलो कुछ क्लू मिला है, अभी एक्शन नहीं ले रहे वो और बात है, लेकिन अब तक एक मामूली सा क्लू ढूंढने में नाकाम है पुलिस। तो क्या हो रहा है? ये एक्शन लेना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको सोचना चाहिए। ये एक हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात है, हमारे घर की बात नहीं है। अगर कहीं और पहुंचेंगी तो क्या हो रहा है? लोगों तक तो ये मीडिया के जरिए वायरल हो रहा है ना, तो आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, इस चैलेंज को आप पूरा कीजिए, मुजम्मिल को इंसाफ दीजिए, उसके घर वालों को इंसाफ दीजिए। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ डीसी से, वो बाहर आए, हमारी मांगे सुने और इस केस को जो है ना हाई ऑफिसर्स को ट्रांसफर करें। मैडम, अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं से धरने करेंगे, हम उठेंगे नहीं यहाँ से। हम राज शाब्दी डिस्ट्रिक्ट वर्किंग यूथ प्रेसिडेंट जनता दल पार्टी से आज यहाँ पे सिटीज़न ऑफ गुलबर्गा फोरम की जानिब से एक डिप्टी कमिश्नर मैडम के पास आए हैं यहाँ पर मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए। जो मुजम्मिल 2 साल का लड़का जिसका बेरहमी से कत्ल किया गया था, आज को मिला के 23 दिन हो गए। 23 दिन से कोई मूवमेंट पुलिस कमिश्नर है, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। मूवमेंट नहीं होने की वजह से कल भी एक गुलबर्गा सिटीज़न ऑफ गुलबर्गा की तरफ से कैंडल मार्च हुआ था आज डिप्टी कमिश्नर के पास मेमोरेंडम सबमिट के यही एजेंडा से कि मेमोरेंडम दिस केस हैज़ टू बी ट्रांसफर टू स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, क्योंकि यूनिवर्सिटी पुलिस लिमिट वहाँ से फेलियर है, जहाँ पे ये लोग फैमिली को बोल रहे हैं कि भाई जाकर आप लोग खुद से इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन करके कुछ क्लू लो और लाकर डिपार्टमेंट को दो बोल के। अगर ये काम फैमिली का है तो पुलिस डिपार्टमेंट का क्या काम है? सर, वजह क्या है सत्य नहीं पकड़ने की अभी तक? नेग्लिजेंसी, ये पूरी एक नेग्लिजेंसी है। 22 दिन होने के बाद कोई एक अमीर, कोई एक वीआईपी लड़का, कोई एक वीआईपी फैमिली का लड़का अगर मरता तो उसको 2 दिन में ढूंढ के निकाल कर ये लोग अरेस्ट करते हैं। ये गरीब एक मजलूम का बच्चा मरा। सबसे बड़ी ये है, आप जो पूछ रहे हैं कि इनकी वजह क्या है अभी तक नहीं पकड़ गए, क्योंकि ये गरीब है। अगर कोई अमीर का लड़का रहता तो अब तक ढूंढ के निकालते थे। इसलिए चाहिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की भी ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैज़ टू गिव डायरेक्शन। पहले तो डिपार्टमेंट फेल हो जाती है पकड़ेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, अगर वक्त मिला अगर वैसा भी हो आप लोग तो हम बेंगलुरु लेवल तक जाकर हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बहरहाल मैं गुलबर्गे के आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर जो कोई भी एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात आती है तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हम लोग एक लीडर को चुन के लेकर आते हैं। लीडर का काम रहता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जो पानी, नल, ये जो है ये बेसिक नेसेसिटी है। इंपॉर्टेंट क्या है? हमारी फैमिली की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम रहता पुलिस डिपार्टमेंट प्रशासन को डायरेक्शन देकर वो लोग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ये करना। पर गुलबर्गा में, खासतौर पे गुलबर्गा नॉर्थ में क्राइम कई ज़्यादा बढ़ रहा है, कई सारे मर्डर केसेस हो रहे हैं, वहाँ पर ड्रग्स की स्मगलिंग ज़्यादा हो रही है, मगर ये चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा। आज जो प्रोटेस्ट किया गया है, जो मुजम्मिल नामी 2 साल का जो बच्चा था, उसका जो मर्डर हुआ था, जो 6 दिसंबर 2021 को किडनैप हुआ था और उसके जो बॉडी है 7 दिसंबर 2021 को बॉडी मिली थी। तो जिस दिन ये बच्चा किडनैप हुआ था 6 दिसंबर 2021 को, तो इमीडिएटली उनके पेरेंट्स ने यूनिवर्सिटी पीएस को इन्फॉर्म किया और कंप्लेंट भी फाइल की। तो दूसरे दिन जब उसकी डेड बॉडी मिली 7 दिसंबर 2021 को, वहाँ पर देखते हैं यूनिवर्सिटी पीएस एफआईआर करने के बजाय यूडीआई रजिस्टर्ड करती है 174C सीआरपीसी में। तो ये सरासर एक जो है जो एक लॉ का वायलेशन है, क्योंकि जहाँ पर सस्पेक्टेड डेड, समझो कि अब कोई बॉडी में गिर के मर गया, कोई एक्सीडेंट हो के रोड के साइड में कोई मरा हुआ है, तो सस्पेक्टेड डेड बोल के 174C में रजिस्टर्ड करते हैं। यूजुअली यहाँ पर ये जो बच्चे की डेड बॉडी मिली थी, वहाँ पर उसके पास इंजरीज थी, स्टबिंग के उसके मार्क्स थे। उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी पीएस ने पहली गलती यहाँ पर की है, जो एफआईआर नहीं करके, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और सुप्रीम कोर्ट के भी
जो डायरेक्शंस हैं ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में इमीडिएटली एफआईआर होना चाहिए। पहली यहाँ पर पुलिस की मिस्टेक है। इसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन, यूनिवर्सिटी पीएस की तरफ से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन और इनएक्शन बाय द पुलिस डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी पीएस स्पेशली। जो एक्शन नहीं होने के बाद हमको मालूम पड़ता है, पेरेंट्स को, फैमिली को मालूम पड़ता है कि 15 दिसंबर को वहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया जाता है कि जो यूडीआर को है एफआईआर में कन्वर्ट किया जाए। तो पुलिस कमिश्नर को हम लोग रिप्रेजेंटेशन, जो एनजीओस के गुलबर्गा के आवाम रिप्रेजेंटेशन देने के बाद 15 दिसंबर को एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाता है। उसके बाद 15 दिसंबर एफआईआर होने के बाद अभी तक जो आज 30 दिसंबर 2021 है, उसके बाद भी कोई भी एक्शन लिया नहीं जाता और पेरेंट्स को कहा जाता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप इंक्वायरी करें, आप ला के एविडेंस दें। ये सरासर गलत है इनका, यूनिवर्सिटी पीएस का, क्योंकि ये जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है पुलिस डिपार्टमेंट होती है। कोई पेरेंट्स को उनको एविडेंस दें या कोई उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करे सेल्फ, ये पुलिस नहीं बोल सकती है, ये इनकी जिम्मेदारी है इन्वेस्टिगेशन करना। तो ये ज़्यादा क्लियरली हम देखेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के भी कहीं ना कहीं यहाँ पर डायरेक्शन का वायलेशन हुआ है। तो इमीडिएटली यहाँ पर पीआई जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं या एसएचओ जो डिले किए हैं एफआईआर रजिस्टर्ड करने में और लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, उनको सस्पेंड करना चाहिए, पहली डिमांड। और उसके बाद ये जो केस जो है, इससे पहले चिंचोली की 8 साल की एक बच्ची का जो चंदापुर में रेप हुआ था, तो उसको वहाँ पर भी वो केस में कोई भी अक्यूज अरेस्ट नहीं हुआ, 2 साल के बाद उसमें बी फाइनल किया गया है। तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि इस केस में भी जो पुलिस का जो इनएक्शन है, जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है, उससे लग रहा है कि ये लोग ये केस को भी बी फाइनल करेंगे या सी फाइनल करेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं दिख रही पुलिस। तो लिहाजा हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट से और स्पेशली सीएम से और होम मिनिस्टर से डिमांड करते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को ट्रांसफ़र करे या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के जो आईपीएस के सुपरविजन में ये इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करे। कमर जुनैद कुरैशी, एसडीपीआई मीडिया इंचार्ज। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ में देरी इंसाफ से इनकार है। बहुत तकलीफ़ की बात यह है कि 1 महीना होने आ रहा है, अभी तक ये मासूम बच्चे को इंसाफ नहीं मिला। हालांकि पब्लिक रोड पर निकल आई है, इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, फिर भी ये पुलिस की नाकामी है। अगर पुलिस को पकड़ना ही रहता, अब आप इसमें देख लें, कोरोना में देख लें कैसा दहशत का माहौल क्रिएट कर देती है। आकर पकड़ना, मारना, तोड़ना, अगर पुलिस को मारना पकड़ना रहता तो वो आधी रात ना रात देखती है ना दिन देखती है। और ये केस में क्यों इतनी नेग्लिजेंसी चल रही है? क्या ये बच्चे के साथ कोई पॉलिटिकल नाम नहीं जुड़े हुआ है? ये वजह है? क्या वजह है? क्योंकि यहाँ की पुलिस गुलबर्गे की नाकामयाब हो चुकी है। लॉकडाउन लगता है कोरोना जैसा, पूरी पुलिस फौज बाहर निकलती है, मुजम्मिल का बेरहमी से कत्ल होता है तो कोई पुलिस डिपार्ट इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं करता है। शर्म आना चाहिए गुलबर्गा पुलिस पर। भत्ता खाने के लिए तैयार है, रिश्वत खाने के लिए तैयार है, रेती गाड़ी के पैसे खाने के लिए तैयार है, एक गाड़ी पकड़कर 200 रुपये खाने के तैयार है, लेकिन बेरहमी से कत्ल होता है वो कातिल को पकड़ने के लिए, उसकी इंक्वायरी के लिए तैयार नहीं है। तो गुलबर्गा कमिश्नर को ये एहसास होना चाहिए, एक माँ कई दिनों से 25 दिन से बेरहमी से रो रही है। एक वालिद साहब की बेचैनी, वो आले खानदान की तकलीफ को, गुलबर्गा शहर की अवाम की बेचैनी को ये पुलिस कमिश्नर को एहसास नहीं है, ये पुलिस कमिश्नर को दर्द नहीं है। ये पुलिस डिपार्ट को शर्म आना चाहिए जो संविधान की कसम लेकर ये ड्यूटी करते हैं। क्या बोलकर ड्यूटी करते हैं कि हमने कातिलों को पकड़ेंगे। आज तक वो कातिल का पता नहीं है, आज तक वो कातिल की इंक्वायरी नहीं है। तो आकर उल्टा पुलिस वाले फैमिली को पूछते हैं, ये पूछते हैं कि आप किसी के ऊपर शक करते हैं। बेशर्म आना चाहिए पुलिस डिपार्ट को। आप पुलिस की जॉब कर रहे हैं तो आप सबूत निकालिए। और मैं पुलिस कमिश्नर से और हमारे गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए से यही अपील करता हूं, एमएलए मैडम साहब, आपके वोटर्स की तकलीफ को आप नाली सड़क से ना जोड़िए। ये मुजम्मिल के वालिद साहब बहुत देर ये तकलीफ में गुजर रहे हैं, इनके आले खानदान तकलीफ में गुजर रहा है। आप जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन मकान पे आकर तसल्ली देके चले गए, लेकिन आपके पावर का इस्तेमाल कीजिए, असेंबली में आवाज़ उठाइए। बेंगलुरु के यहाँ के पुलिस कमिश्नर और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप असेंबली में आवाज़ उठाकर मुजम्मिल के माँ बाप को इंसाफ दिलाइए कि इस मासूम बच्चे के केस को जो है ना आला पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और ये केस सीबीआई को दे, ताकि इस केस को जल्द से जल्द जो कातिल हैं, जो बेरहमी से मासूम 2 साल बच्चे का कत्ल किए, उनको बद से बदतर सजा दे। हम तमाम लोगों की यही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पर नाकाम हुए हैं इस केस में और ये बच्चे को इंसाफ दिलाने में। मैं सबसे पहले गुलबर्गा सिटीजन्स का शुक्रगुजार हूँ। तमाम लोग
इस बच्चे के जज्बे में अपने अपने औलाद के लिए लड़ने के लिए डीसी ऑफिस पर आकर कल रिंग रोड पे कैंडल मार्च कर डीसी ऑफिस पे प्रोटेस्ट हुआ है। तमाम लोगों की डिमांड यही है कि बच्चे के कातिलों को सज़ा मिले और आने वाले दिनों में हमारी आल औलाद बल्ले पुल्ले और तमाम ऐसे जुल्म का शिकार ना बने। जिस तरह से शहर में गांजा, मेडिकल में जो ड्रग्स मिलते हैं, जो नशीली दवाएं मिलते हैं, ये जिसका सेवन नौजवान कर रहे हैं, इसको भी रोकना बहुत ज़रूरी है। उसको रोकने के लिए भी शहर गुलबर्गा के जो नुमाइंदे हैं वो नाकाम हो चुके हैं। गुलबर्गा शहर की पुलिस भी नाकाम हो चुकी है। आज वही वजह है, वो नाकामी ही एक वजह है जो इस तरह से कत्ल हो रहे हैं, जो इस तरह से जुल्म हो रहे हैं। क्योंकि शहर गुलबर्गा में आज रोज़गार नहीं है, नौजवान बेकार बैठते हैं, नौजवान कट्टों पे अपना वक्त निकालते हैं। जब नौजवानों को कोई फिक्र होती है, जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो सस्ता वैसा नशा करते हैं, नशा कर जुल्म की तरफ अपने पैर बढ़ाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों के जिम्मेदार गुलबर्गा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं उन्हीं को जिम्मेदार खड़ा करूँगा।